हेलो जी। कैसे हैं आप सब। और ये है सुबह का टाइम, हम जा रहे थे गांव में, क्योंकि भाई दूज है इसलिए हमें गांव जाना था ज़रूरी। तो इसलिए हम सुबह सुबह निकले थे, 9 बजे के करीब निकले थे, क्योंकि अंधेरा भी था, धुंध सी हो रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा। और ये हम पहुंच गए थे, धीरे धीरे चल रहे थे, मैंने कहा चलो रोकते रोकते चल लेंगे। और बस हम चले गए थे गांव। और ये वहाँ भी अब दिवाली तो कई दिन तक रहती है, कि 4-5 दिन तक ही रहती है। तो कहीं पटाखे पटक रहे थे, कहीं कंडील उड़ा रहे थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। सबके पटाखे रखे रहते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले थोड़े दिन यहाँ रुकते हैं, किसी कहीं रुकना था हमें एक रात, फिर वहाँ रुके। फिर वहीं इतनी कंडीले ये वो सब बच्चे पटाखे भी देख रहे थे, क्योंकि दिवाली तो 4-5 दिन आगे भी बढ़ी रहती है। ये नहीं कि एक ही दिन होती है। तो फिर बटे पटाखे बचे होते हैं वो सारे बच्चे पटकाते ही हैं। और बस फिर हम वहाँ से भी निकल गए थे। हमें जाना था अपने गांव, क्योंकि वहाँ तो पहले हम किसी के घर गए थे, कहीं जाना था हमें, इसलिए फिर मैंने एक रात वहाँ रुके थे। बस फिर हम अपने गांव जा रहे थे। और ये रास्ते का टाइम अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ही टाइम है, 10-11 बज रहे होंगे। धूप इतनी तेज़ निकल रही थी, तो वहाँ पे जाम भी नहीं मिला हमें। फिर हम उतर के मैंने कहा चलो हमें पैदल चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम पैदल निकल गए थे। और फिर वहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है, वैसे ज़्यादा सामान भी नहीं था, थोड़ा सा ही सामान था, इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे। और बस धीरे धीरे मैंने कहा चलो अंदर गांव तक ही पहुँच ही जाएंगे ऐसे चलते चलते ही। और ज़्यादा वो भी नहीं है कि ज़्यादा थकान होगी या क्या है, क्योंकि उतर के थोड़ा ही चलना पड़ता है, हमें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता। तो बस मैं धीरे धीरे चली रही थी, मैंने कहा इतना तुम आओ, इतना ज़्यादा सामान भी नहीं था ना, तो इसलिए चले भी गए थे। और बस ये गांव जाके थोड़ा ये गाय भैंस खड़ी थी, मैंने कहा चलो इनको थोड़ा चारा डालते हैं। मुझे डर लगता है वैसे इनके सामने जाते हुए, पर फिर भी मैं चली गई थी। और अंदर भी भैंसें बंधी हैं और बाहर भी हैं। कभी काम किया नहीं तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है इनसे भी, पर फिर भी दे देते हैं हम लोग, चारा डाल देते हैं, तो इतना डर भी नहीं लगता। और ये तो गाय भैंस है, इतना बेचारी मारती भी नहीं है। और ठीक ही है। और ये रात को मैं बना रही थी चूल्हे पे खाना। और खाना चूल्हे का ही अच्छा होता है, वैसे गैस पे बनाते रहो खाते रहो, पर जो मज़ा चूल्हे का है वो तो खैर कहीं मिलता ही नहीं है। और बस ये बना रहे थे हम चिकन, क्योंकि सभी के को यही है कि छुट्टी वाले दिन तो सभी की बनती है। और वैसे हम कहीं गए थे, भाई के घर गए थे, तो वो तो फिर बनाते ही हैं। तो बस वो बना तो वही रही थी, फिर मैं भी तो ऐसे ही बैठ गई थी, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, तुम कुछ और काम कर लो। और ये अगले दिन का सुबह का टाइम, उन्होंने मुर्गे भी पाल रखे, मुर्गियाँ भी, तो उनको मैं थोड़ा सा दाना डाल रही थी। और उनको बुलाने से ये आ भी जाती हैं। और बस हम फिर थोड़ा घूम के भी आए थे। मैं खाना वाना हो गया था दोपहर का, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा घूम के भी आते हैं। तो वही हमारे गांव के पास ही एक घर है, वो दूसरा गांव है, तो उस गांव में थोड़ा एक वो था हमारे गांव का, सुल्ताना डाकू के नाम से किला है उसका। तो हम बच्चे सब कहने लगे कि चलो वहाँ घूम के आते हैं। तो बस हम ये जा रहे थे घूमने, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर फिर भी हम ऐसे ही चले गए थे, धीरे धीरे चलते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा। तो फिर ये गाड़ी कर ली थी किसी की, तो हम उसी से चले गए थे। तो गाड़ी से जा रहे थे, तो मैंने कहा सभी को घुमा के भी ले आते हैं। मैं भी पहले कभी नहीं गई, है पास में हमारे 10-5 मिनट का रास्ता है, पर हम कभी गए ही नहीं, कभी जाना ही नहीं हुआ उधर। तो मैंने कहा चलो अब घूम के भी आते हैं। पहले तो बहुत मशहूर था ये, और बहुत अच्छा बना रखा था, सुना था हमने बहुत अच्छा बना हुआ है अंदर से भी बाहर से भी। और अब तो खैर इतना वो भी नहीं है, सारा टूटा फूटा पड़ा है। तो ये बस हम आ गए थे किले के बाहर, और बस अब जाएंगे अंदर बच्चों को लेके। मैंने कहा चलो तुम्हें भी घुमा के लाते हैं, क्योंकि हम तो कभी गए ही नहीं है, पहले भी सुने था सिर्फ। और ये देखो अंदर से इतना अच्छा बना हुआ है ये, और इतना बड़ा ग्राउंड सा, बहुत कई बीघे में को है ये, 1-2 बीघे नहीं, बहुत कई बहुत बड़ा है ये। और बस हम देखने ही आए थे इसको, मैंने कहा देखते हैं कैसा बना हुआ है। इसमें ईंटें भी छोटी छोटी लगी हैं। और ये हमारे गांव से मात्र कोई यही है कि 10 मिनट का रास्ता होगा, 5 या 10 मिनट का रास्ता। उधर को निकल के हम मार्केट भी जाते हैं, सारा काम भी उधर से ही निकल के करते हैं, पर इसके अंदर कभी गए ही नहीं हम। और ये मैं पहली बार ही जा रही थी। और ये सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक थी, क्योंकि इधर कुछ पकड़ने का भी नहीं था। मैं चढ़ तो गई थी, पर उतरते टाइम इतना डर लग रहा था, चढ़ते टाइम भी सांस फूल गया था हमारा, इतनी ऊंचाई पे है ये। और ये ऊपर ही से ही सुरंग बनी हुई है, कहीं कहीं सुरंग बनी है। फिर गोलियों, जहाँ ये गोलियां लगाते होंगे वहाँ के भी पता नहीं निशान बने हुए हैं, बहुत हमने देखा, ऊपर चढ़ के भी देखा। और नीचे से तो हम ये सारे उनके यहाँ से ये गोलियां चलाते होंगे, तो वही निशान बने हुए थे। ऊपर ज़्यादा मैं गई नहीं थी, क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, बस सिर्फ सीढ़ियाँ ही थी, और सीढ़ियों पे भी चढ़ते उतरते डर ही लग रहा था। तो मैंने कहा धीरे धीरे उतर के आती हूँ। पर फिर भी मैं उतर गई थी, चढ़ते टाइम भी डर लग रहा था, उतरते टाइम भी। और ये है किले के बाहर का टाइम सीन। और बाहर के भी ऐसे ही कर रखा है, पूरा जंगल ही जंगल है, कोई कुछ है ही नहीं, सारी सड़कें पड़के सब टूटी पड़ी हैं। फिर हम आ गए थे वहाँ से वापस, 10 मिनट में से बस घूम फिर के हम आ गए थे। और ये बस अब हम अपने अपने गाँव जा रहे हैं। और पास में ही है गाँव हमारा, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से,
वहीं इधर बाज़ार वैसे जाते हैं तो इधर कोई निकल कर जाते हैं वैसे तो हम, पर हम कभी अंदर नहीं गए, पहली बार ही गई हूँ मैं भी, ज़्यादा अंदर घूमी नहीं थी और चारों तरफ गन्ना ही गन्ना खड़ा था और शाम का टाइम था तो वहाँ सुनसान ही थी। तो इसलिए भी थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि गांव में सुने कहीं शेर आ रहे हैं कहीं कुछ आ रहे हैं, तो इस वजह से हम जल्दी आ गए थे धूप धूप में ही। और ये हमारा गांव है, हम बस आ गए थे फिर आके मैंने कहा चलो देखते हैं। और ये देखो कितने अच्छे अच्छे पूरे गांव की, अब थोड़ा ठीक ही हो गया, पहले इतना अच्छा नहीं था हमारा गांव, पर अब तो बहुत अच्छी हो गई है, बसीकत भी हो गई है। और बस हम ये बच्चों को घुमा के ले आए थे, मैंने कहा चलो अब चलते हैं घर। और बस अब ये है कि दिन दिन में घुमाओ तो इतना वो नहीं लगता। और बस ये घर आ गए थे हम सभी, फिर बच्चे शोर मचाने लगे घर आ गया घर आ गया उतरो। तो बस हम उतरने लगे तो मैंने कहा चलो अब कहाँ जाना है, तो फिर ये कहने लगे कि चलो फिर और कहीं घुमा के लाओ। मैंने कहा बस अब कहाँ जाएंगे, अब सारा दिन है फिर रात भी हो जाती है जल्दी, वैसे भी आजकल 6 बजे तो अंधेरा होने ही लगता है। तो दिन दिन में जो घूम लो बस। फिर ये है अगले दिन का टाइम, हम आ गए थे वापस। मैंने कहा अगले दिन फिर किसी को स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल भी था, तो मैंने कहा चलो आज वापस ही चलते हैं। फिर हम ये गांव से वापस आ गए थे और बच्चों का स्कूल भी रास्ते में पड़ा था। मैंने कहा चलो देखते हैं, बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो देखते हैं, अगर खिड़की में से दिखाई दे गए तो ठीक है, नहीं तो उनको वाई कर देंगे। जल्दी निकल जाते हैं बच्चे भी, 7-8 बजे निकल जाते हैं घर के लिए स्कूल के लिए। तो मैंने कहा चलो तुम्हें देखते हैं रास्ते में। और बस हम वापस आने लगे थे, मैंने कहा फिर हमें भी आगे टाइम नहीं मिलता क्योंकि बहुत दूर जाना होता है, 4-5 घंटे लगते हैं। और ये बच्चे बैठे थे खिड़की में और बस मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर हम आए थे सब्जी मंडी, वहीं पे पास में ही सब्जी मंडी है। मैंने कहा चलो कुछ देखते हैं, अगर कुछ हमारे उसमें मिल गया आलू वालू तो देखते हैं कुछ ले लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। बस यहाँ मंडी में घूम के हम बातचीत करके थोड़ी सी, और बस थोड़ा बहुत आलू वालू लेके आई थी मैं, ज़्यादा सामान भी नहीं लेना था, थोड़ा सा ही सामान लेना था वहाँ से भी। मंडी है तो क्या है कि थोड़ा बहुत देखते हैं, अगर सस्ता मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। बस थोड़े से आलू वालू लेके हम भी आ गए थे वापस। निकल रहे थे वहाँ से, फिर बाहर इतनी जाम लग गया था क्योंकि सुबह का टाइम था 10-11 बजे का, तो इसलिए जाम भी इतना लग गया था। फिर वहाँ से निकलने में टाइम लगा, फिर जाके थोड़ा सा हमें छीद मिली है और हम फिर निकले हैं वहाँ से। फिर तो सड़कें खाली खाली लगी हैं ऐसे ही, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। मैंने कहा चलो अब टाइम से पहुँच जाएंगे घर, क्योंकि फिर थकावट हो जाती है, अगले दिन स्कूल कॉलेज भी जाना होता है बच्चों का, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब निकलते हैं। और फिर जाम मिल जाएगा तो फिर फंस जाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा वीडियो लगे तो फिर देखते हैं, अगर आगे आप कमेंट्स करके बताना कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल को।